इधर घर बन रहा है, उसमें आ रही है थोड़ी सी आवाज जो साउंड कर रहा है, उसको इग्नोर करना। और आज मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। करवा चौथ के लिए समझ लो मतलब है। और वो चीज़ ऐसी है जो मेरे को ज़रूरत के लिए लेनी ही थी, इसलिए मैंने ली है। नहीं तो मैं बिना काम की तो चाहे दिवाली हो या करवा चौथ हो, स्पेशल शॉपिंग तो मैं कभी नहीं करती। कुछ नहीं, ये तो होलसेल की दुकान से मैं कंफर्ट लेके आई थी जो ये कपड़ों में डालते हैं। अभी दिवाली की साफ सफाई होगी तो उनमें बहुत सारा चाहिए होता है, और इसका एक मेजरमेंट आ जाता है। एक पैकेट हम कपड़े धोते हैं तो डाल देते हैं, मैं यही लेती हूँ और अच्छा भी है। ये होलसेल की दुकान में पूछते हो, और ये सब सूटों के साथ मैच भी हो जाएगी और बड़े सस्ती गिर जाती है। नहीं तो इनको लेने जाएं, ये खोल के मैं बाद में दिखाऊंगी आपको। नहीं तो इनको लेने जाएं तो ये 150-200 रुपए के बिना सेट नहीं आता। और उधर मैं बताऊंगी कि कितने की मिल गई। एक ये नेल पॉलिश है, मैं नेल पॉलिश ज़्यादा नहीं लगाती, ओनली पैरों में ही लगाती हूँ। तो ये लाइट सा कलर है, और मैं कुछ नहीं लगाती, ना कभी क्रीम लगाती ना कभी फेस वॉश लगाती, ना कभी बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं लगाती हूँ। इसलिए मेरे पास और यही खाली हो जाती है तो मैं एक लेके आती हूँ। नहीं तो मेरे पास ये नहीं कि मैंने बहुत सारी डिब्बा भर रखा है। ये चूड़ियों का मुझे शौक है, मैं अच्छी अच्छी चूड़ियाँ बेंगल पहनती हूँ तो मैं चूड़ी ज़्यादा लेके आती हूँ। और ये उधर शुभ लाभ थे, ये पीछे से इसकी कैप हटा के इसको दिवाली पे, और दिवाली पे तो मैं घर में ही शुभ लाभ बना लेती हूँ। रेड वेलवेट के कपड़े पे बहुत अच्छा डिजाइन का, और बना के रख भी दिया है, आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये भी लगा देंगे। और ये इसके साथ फ्री आया था भाई, ये भी मैं नहीं खरीदती क्योंकि मैं ज़्यादा नेल पॉलिश नहीं लगाती और ना ही रिमूव करती हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। ये नेल पॉलिश रिमूवर है जो इनके साथ फ्री आया था, और बहुत ही अच्छे हैं, कांच के हैं। ये ऐसे ही मैंने सीप के देखे थे दुकान पे, तो सीप का बोलते ही मैंने छोड़ दिया था एक और दुकान पे। और आज मैं जिस होलसेल की दुकान से गई तो वहाँ पे मुझे बोला कि कांच के हैं, तो मैंने बड़ा उसी से ले लिए। सीप के तो मैं नहीं पहनती, या तो लाख के या पहनती हूँ कांच के। अब ये खुलेगा जैसे, मुझे थोड़ा कम ही ध्यान रहता है खुला खाली का। मेरे पास बेंगल बॉक्स भी है, इनमें मैं रख दूँगी। लाते हैं हाथ में, बहुत ही इजी से आ गया, और मुझे बड़े अच्छे लगते हैं छोटे छोटे। देखो ये अच्छे हैं, और सब सूटों के जैसे ही हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और है ये फुल बंडल मुझे 400 का आया है। तो देखो 400 में 1 2 3 4 5 6 और 2 8 जोड़ी आ गई। देखो 8 ड्रेस के साथ मैचिंग होगा ड्रेस। और हमारे ये हरियाणा में ये हमारे चलते हैं ज़्यादा। आप कहाँ कहाँ से देख रहे हो वीडियो में, हम हरियाणा में, और वो भी पंजाब बॉर्डर साइड में। तो और ये पंजाबी ड्रेस है। और ये मैं आपको बताऊं तो 2-2 मीटर के 2 टुकड़े। वैसे तो ये कपड़ा है 200 रुपये मीटर, और बिल्कुल है इतना ना तो अस्तर लगाने की ज़रूरत है, और बहुत ही स्मूथ कपड़ा है, अस्तर लगाने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसके। और जो ये बिना प्रेस किए तो पहने नहीं जाते, बिल्कुल कॉटन वाले हैं, प्योर कॉटन के। और ये थोड़े ही चलते हैं, बस 4 महीने ही सूट नहीं चलता अगर आप कंटिन्यू पहन रहे हो तो। ये जल्दी घिस के फट जाते हैं। और ये वाला ये वैसा नहीं है, पता नहीं कौन सा ही कपड़ा है, मुझे पर नहीं पता। बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा लगेगा, और धोने से भी इसका कुछ नहीं जाएगा। वो सूती वाले हैं ना जो प्योर सूती हैं,
वो वाले तो 2-4 बार धोने से ही थोड़े हल्के से ऐसे दिखने लगते हैं जैसे डल कलर हो गया। ये तो बहुत ज़बरदस्त सूट, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। हरियाणा में तो लेडीज़ हैं, हरियाणा पंजाब में तो यही पहनते हैं, हम घर में यही सूट पहनते हैं। और ये आप कहीं पर भी जाएं मिल ही जाते हैं, कोई भी शहर में रह रहे हों, जैसे हम बेंगलोर में रह रहे हैं और मारवाड़ी राजस्थान की दुकानें हैं, उनके ऊपर कभी कभी हम जाए ना ऐसे तो हमारे समझ में आ जाता है, अरे ये तो हम ऐसे पहनते हैं, तो हम ले आते हैं। जैसे कि मैंने ये सूट देखा तो उन भैया से पूछा ये वाला कपड़ा कितने रुपए मीटर है, तो उन्होंने बोला कि ये 200 रुपये मीटर है। तो मैंने ये निकलवाया, फिर ये मैंने उनको बोला बार्गेनिंग की कि भाई कम कर दो, तो उन्होंने बोला 150 लगा देंगे। तो फिर ये 2 टुकड़े मिल गए, तो मैंने बोला भैया इसमें तो मेरा सलवार सूट बनेगा ही नहीं, हालांकि बन जाता है, पर मैंने बोला कि भाई नहीं बनेगा इसका सूट है। तो उन्होंने बोला कि चलो ले लो आप, कम कर देंगे। तो उन्होंने 440 का ही ये सूट दे दिया, 110 रुपये मीटर ही। और बहुत ही अच्छा है। जैसे मैं पीछे एक वीडियो देख रही थी, तो आजकल ऑनलाइन बहुत सारी लेडीज हैं सेल कर रही हैं कि बुद्धू बना रही हैं, मुझे पता नहीं। जैसे मैंने एक ये ऐसा सूट देखा पीछे, तो गांव गई, मुझे 5 साल हो गए थे, तो मैंने सोचा कि हाँ कॉटन का ही सूट है, चलो हम पहनते हैं, वैसा ही है तो मंगवा लेती हूँ। ये सूट में 500 रुपये का लेके आई थी, वो 700 पता नहीं 750 का दे रहे थे। हरियाणा के ही लेडीज हैं, कहाँ के हैं मुझे पता नहीं। तो मैंने उनको मैसेज किया कि मुझे ये सूट चाहिए, तो उन्होंने बोला हाँ बहुत सारा स्टॉक आया हुआ है, ले लो आप। तो मैंने 2 महीने मैसेज किया उनको, मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया। आज लगा रहे हैं, कल लगा रहे हैं, ये वो करके उन्होंने 2 महीने निकाल दिए। पता नहीं वो दिखाते हैं हमने आज इतने पार्सल निकाले, आज इतने निकाले, कहाँ के पार्सल निकालते हैं भाई मालूम ही नहीं, जबकि मुझे तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। और आप ऑनलाइन नहीं, जो बेचारे दुकान खोल के बैठे हैं, और आजकल तो ये दुकान वाले ही ऑनलाइन करते हैं जो हमसे ज़्यादा ही ले रहे हैं। तो क्या है, हम लोकल दुकान पे जाके ही शॉपिंग करें, हमारे पैसे बचेंगे। बिल्कुल ऑफलाइन ये लेना चाहिए, ऑनलाइन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। कोई भी सामान लो, मैं तो बहुत कम, जैसे मुझे कोई चीज़ दिख जाती है, अब पीछे मैंने एक टोकरी मंगवाई थी, तो वो टोकरी मैसूर गए थे हम, वहाँ पे रोड पे बना रहे थे, तो वो लोग पता नहीं ज़्यादा की दे रहे थे, वो मुझे मीशो पे 140 की मिल गई थी, तो मैंने मंगवा ली। कोई रेयर चीज़ हमें दिखे और हमें लगे कि ये मार्केट में इतने रुपए की है और हमें इतने की मिल रही है, तो ही मंगवाएं। बाकी सूटों में तो बहुत फ्रॉड हो रहा है, बहुत ही फ्रॉड हो रहा है। तो आप दुकान पे जाके ही लें, और बहुत सारी चीज़ें ही दुकान से लेते हैं हम, बार्गेनिंग करके लेते हैं, उसका तो क्या ही कहना। हम पैसे तुड़वाते हैं, भैया इतना नहीं, इतना कम कर दो, इतना नहीं, इतना कम कर दो, तो बेचारे वो उनको प्रॉफिट जितना रख के देना होता है वो दे देते हैं। तो मेरा तो यही मानना है, मैं थोड़ी ऑनलाइन तो नहीं करती। ये सूट मुझे आज बड़ा अच्छा लगा, और मैं स्टिच करके आपको पहन के दिखाऊंगी, आप कमेंट ज़रूर कर देना। और मुझे कम की दिखती है या अच्छी दिखती है, अच्छा डिज़ाइन की दिखती है तो ले लेती हूँ। बाकी मुझे एक सूट का ही शौक है पहनने का, सूट तो मैं पहनती हूँ और कंफर्टेबल ही रहते हैं भाई। ना मैं कभी लोअर पहनती, ना टी शर्ट पहनती, सूट ही पहनती हूँ। ना मैंने कभी सूट छोड़े, ना मैंने कभी दूसरी चीज़ पकड़ी। तो घर में या डेली वेयर के हों या कहीं पार्टी वेयर हो, तो हम तो सूट ही पहनते हैं। बस सब साफ सफाई चालू हो चुकी है, कुछ नए निकल रहे हैं, कुछ पुराने निकल रहे हैं। कोई अगर हमारे काम का नहीं है तो उसको हम फेंक रहे हैं जैसे। और मैं साफ़ सफाई, मैं नहीं, आजकल तो सभी साफ़ सफाई रखते हैं पर बता दूं, जो बैग थैले हैं ना, वो ही धोके में रख देती हूँ, ताकि हम सब्जी लाने जाएं या सामान राशन लाने जाएं तो हमें चीज़ फ्रेश मिले। तो बैग कपड़े सब धो। ये मेरी बेटी कढ़ाई कर रही थी, देखो बच्चे, और मैंने सोचा ये क्या कढ़ाई कर लेगी, तो बोले थे कि मम्मी देखो ऐसी कढ़ाई कर ली, अच्छी लग रही है भाई।
तो चलो, बच्चों को ऐसे रोकना नहीं चाहिए, वो अपना माइंड फ्रेश करते हैं, कुछ सीखते ही हैं, तो अच्छी की है। ये टुकड़े, लेस, जो भी छोटे टुकड़े हम कोई चीज़ एक्टिविटी करते हैं तो काम में आ जाती हैं। ऐसी कुछ कुछ बनाने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सफाई में चाहिए होंगी। तो ये मैंने, भाई बड़े कपड़े चाहिए होते हैं, साफ सफाई करते हैं तो। और ये हैं कुछ जीन्स जिसका मैं बनाऊंगी, जो आगे वीडियो आपके पास आ जाएगा। तो मैंने सारी जीन्स निकाल के, बच्चों की बड़ों की निकाल के छोड़ दी है। इनका क्या बनाऊंगी, एक साइड छोड़ दिया है, मुझे जब बनाना होगा मैं बना लूँगी। सीधा आती लगा के निकालनी रहेंगी। और ये कुछ बचे हुए टुकड़े हैं मेरे सूट के, जो मैं किचन के कपड़े तब का है, 2016 का, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। मैं इसमें से टुकड़े कट कर करके किचन में रख लेती हूँ और अभी तक चल रहा है। मलमल का कपड़ा है तो चीज़ तो मेरे, तो ये तो कल मैं यहीं पे रखा था और अभी तो यहीं पे इस बेड पे ही रखा रहेगा, क्योंकि जब मैं बनाऊंगी तो यहीं से लेके इधर ही मेरी मशीन है, तो मैं बना लूँगी। ये तो मैं इधर उधर नहीं रखूँगी, जितना काम में आने वाला है वो काम में ले लूँगी, बाकी बाहर फेंक दूँगी। हेलो जी, स्वागत करती हूँ आपका। सुबह तो नहीं कह सकती, 12 बज रहे हैं और मोटा ये देखो इतने सारे ढेर तो मैंने बर्तन क्लीन किए। ये कल करवा चौथ का लोटा सब क्लीन करके छोड़ दिया मैंने। और आटे की परात चपाती बना ली है, खाना लगा लिया है डाइनिंग टेबल पे। ये चटनी है कच्चर की बनी हुई, ये 2 रोटी हैं, ये टिंडे की सब्जी है और अब खा लूँ मैं खाना। और ये लस्सी का गिलास है, लस्सी ना हो तो हमारे हरियाणा वालों का काम नहीं चलता। तो मैं खा लूँ एक बार, इससे पेट तो नहीं भरेगा, छोटी छोटी रोटी हैं, पर एक मन को तसल्ली देने वाली बात है। कितने बर्तन क्लीन कर दिए मैंने, देखो मेरा वीडियो फ़ोन ही नहीं पहुंच पाता, इतने ढेर लगे हैं। अब इसके अंदर है दही, सुबह मलाई उतारी वो मैंने डाली दही के ऊपर से, और इसके अंदर दही जमाया हुआ था। अब दोपहर के लिए लस्सी बना रही हूँ, मिक्सी में डाल लिया है, अब बना लूँ लस्सी। बिल्कुल घी नहीं चिपका इसके जर्नी के, और थोड़ा सा मिक्सी में घुमाया और बाद में इसमें डाल के घी निकाल लेती हूँ। अब इसमें निकाल लेंगे हम, और डेली का घी है ये नहीं कि 2-3 दिन का इकट्ठा है। ये लस्सी तो दोपहर को हम पी लेंगे।
इसको मक्खन को मैं धो लेती हूँ, फिर बिल्कुल लस्सी नहीं रहेगी इसमें। और धोने के बाद तो आज का ब्लॉग तो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट कल के एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और बाय बाय। और ये देखो मैं भूत बनी घूम रही हूँ, बालों में कंघी नहीं की। कंघी तो मैं डेली नहीं करती, 2-3 दिन से करती हूँ, वो भी कहीं बाहर जाती हूँ तो करती हूँ, घर में तो करती नहीं। चलो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में।